हमने कहना चाह रहा था। और उनका लड़का का मम्मा जी ने, उनकी माँ ने, वो लड़को दोनों लड़का ने, उनका बाप ने, सब ने भीतर करना से, और लड़का का फांसी तोड़ो ना, जब मार सबर आओ, ये कहना चाहूँ। करेटा गाड़ी के चक्कर में इसलिए मर गई जा कि उन्होंने 5 लाख रुपए और ऊपर से डिमांड कर दी। 5 लाख की और गई और डिमांड कर दी। कब करी ये डिमांड? ये मतलब जब भी आते जाते थे जब ये डिमांड थी कि आपने क्या दिया, ये लोहा दे दिया, करेटा गाड़ी दी, 5 लाख रुपए ऊपर से लगाने थे। 5 लाख और लगाने थे। हाँ फिर बताओ। आप लोगों ने क्या कहा उनको? हमने यही कहा कि भाई हमारे पास भी गुंजाइश नहीं है, हम धीरे धीरे आपकी पूर्ति कर देंगे। बच्चा होगा कोई तो हम बच्चे के ऊपर खुशी में आपको ये और आपकी इच्छा पूरी कर देंगे। बाबा कितना खर्चा लग गया शादी में? खाची में गाड़ी में लग गया 23.5 लाख रुपया। 23.5 लाख। 23.5 लाख का भी कोई मामला था। सरू के अंदर उसके मामा ने कही थी कि जी गाड़ी की जब बात हुई, अगवी गाड़ी है ना चाहिए तो करेटा दे देना। तो हाँ, तो ये मेरे पिताजी हैं, वो बोला जी के नाम से बलेनो ठीक गाड़ी है और करेटा ज़्यादा, ये ज़्यादा फर्क नहीं है। तो उसके बाद ये कोई बात नहीं, मान लो करेटा की हाँ हुई थी, बलेनो दे दी, तो बलेनो भी गाड़ी बराबर की है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद में ये जब लड़का दूसरी छुट्टी आया दिवाली पे, तो उसके बाद वो मेरे से मिल के भी आए हैं। तो उस टाइम पे जैसे उन्होंने कहा, बोले चाचा जी ने, मैं बोले कोई बात नहीं, नाराज़ मत हो, जब दोयता हो जाएगा ना उस टाइम पे हम आपका ठीक कर देंगे, तब तक गुंजाइश हो जाएगी। 4 लड़की हैं, भाई के। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16, जहां जाए सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। लगातार महेंद्रगढ़ ऐसा जिला बन गया है, पुराना है, विकास नहीं हुआ, लेकिन करेटा के मामले लगातार उजागर हो रहे हैं। बेटियों के ऊपर अत्याचार यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। किसी की शादी नहीं होती, अगर किसी की शादी हो जाए, बलेनो गाड़ी दी लेकिन करेटा चाहिए और बेटी को मार दिया जाता है। मामला दर्ज हुआ दहेज का, लेकिन मौत का कब होगा जानते हैं परिवार वालों से। नांगल सिरोही गांव में यहाँ पे उपस्थित हैं और पीछे भीड़ देख सकते हैं, सभी व्यक्ति दुखी हैं। एक बेटी खोई है इन्होंने, और वो भी सिर्फ पैसे के लालच के लोगों ने उसे मार दिया बताया जा रहा है। तो यहाँ पे व्यक्ति खड़े हैं। मैं लड़की का चाचा हूँ। ये लड़की के चाचा जी हैं और इनसे बातचीत करेंगे कि क्या पूरा मामला है। थोड़ा शॉर्ट में बताएं सर। मैं ये कहता हूँ 15 मार्च को 2021 को शादी हुई थी। 15 मार्च 2021 को शादी जी। लड़का उसके बाद 1 महीने शादी में रहा, छुट्टी आया था। उसके बाद किसमें लगा हुआ लड़का फौज में है, EME में। EME हाँ जी। तो जैसे लड़की के ऊपर बात की थी मेरी भाभी जी से, वो जिस हिसाब से कभी ये कहता है परमानेंट रखो, क्या करोगे ले जाके, क्या समझाओगे। जी जी। जो माँ को ये कह रहा है कि आप क्या समझाओगे, जिससे पैदा हुई थी, तो इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि इन लोगों का दिमाग पहले से ही चला हुआ था। बिल्कुल उस दिन फिर जो लड़की का भाई है वो लेने गया है, उसके साथ भेजी नहीं जी। हाँ। ऑडियो वायरल हो रही, उसके अगले दिन लेने गया है, नए साल वाले दिन, जिस दिन लड़की की मृत्यु हुई उसी दिन सुबह 10 बजे करीब वो। उसके बाद फिर बाजार से वो अपने कपड़े वगैरह लेके आया है मेरे लड़के के साथ आके। और इसके अंदर है ना, ये लड़की का जो जैसे बता रहे हैं, मेरी भाभी जी से बात हो रही हैं, ये चीज़ें एक जब हम कह रहे हैं, मेरी भाभी कह रही है बार बार कि आप इसको भेज दीजिए, आप छुट्टी आओ, जब इसके बाद बैठ के बातचीत कर लेंगे। तो लड़की को भेजा क्यों नहीं? मेरे को कह देते, मैं पास ही रहता था, अगर जी आप एक बार आ जाओ, एक बार बैठ के बात, क्या वो शर्म की बात थी। और अब लड़की की डेथ कर दी उन्होंने, ये कोई शर्म नहीं है। डेथ होने के बाद हॉस्पिटल में ले जाया गया होगा, तो वो क्या मामला रहा? वो वहाँ पे देखो 4 बजे मेरे पास मेरे भाई का फ़ोन आया, जिसकी लड़की 4 बजे शाम को अग भाई लड़के का मामा का मेरे पास फ़ोन आया है, अग भाई लड़की ओद में गिर गई, ठीक है आप आ जाओ। तो तू तुरंत जाके देख क्या हुआ है। स्विमिंग पूल था या घर में होता है? वो था नहीं, घर में पानी का टैंक होता है। हाँ, एक पानी का टैंक आ जाए, सवा टैंक आ जाए, थोड़ा वो है। उसका 2x2 का उसका ढक्कन था और पानी उसमें 4.5 फुट के करीब खड़ा था। SHO साहब ने भी नापा था। अपनी जो बेटी थी उसकी हाइट क्या थी? 5 फुट 4 इंच उसकी हाइट थी। 5 फुट 4 इंच हाइट का 4 फुट में डूब सकता है? नहीं, संभव ही नहीं है। बच्चा गिर सकता है, इतना बड़ा आदमी गिरेगा तो उसका चोट लगेगी। उसकी कोई चोट नहीं थी, कोई कुछ नहीं था उसका। ये बताइए आप मेरे को, हॉस्पिटल में गए तब कौन कौन आया था? हॉस्पिटल में गए जब कौन कौन आया था,
ये लड़का गया है पीछे से, कहीं था आया हुआ था, कैसे भी ये मुझे नहीं पता, लेकिन लड़का को आपका बेटा वहाँ गया था, आपके भाई का लड़का या आपका भी लड़का उस दिन लड़का था वहाँ पे उस समय लड़का नहीं था, उस समय लड़का नहीं था। बेटे से लड़की की आपके लेकिन लड़के की बातचीत हुई कुछ? ये हाँ हुई थी। न बोले चाचा जी वो है ना अपने उसका लड़के का मामा आया हुआ है और क्या नाम से वो उसका देवर है और उसकी सास है, लड़के का मामा। हाँ लड़के का मामा, ठीक है। तो बोले मेरे को बोले को बेटा कोई बात नहीं है, तू बैठ जाए चाय पी के ना चला जाओ, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हाँ तेरे क्या नाम से मम्मी पापा है ना, उनसे बात करेंगे। अच्छा, तो उसके बाद हॉस्पिटल गए, लड़का आपको वहाँ दिखा सिर्फ? हाँ लड़का मेरे से लड़का है ना गया है वहाँ, लड़का गया है तो जैसे उसने कहा है कि मैं भी एक बार देखूंगा, तो गांव ने कहा कि तेरे पास ही थी देखने के लिए, अब क्या देखेगा मार के। उसके बाद उसको क्या नाम से भेज दिया। उसके बाद पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव को कौन लेके गया? शव को हम लेके आए हैं, उनका कोई प्रतिनिधि कोई मेन मौजूद आदमी हमारे साथ ये बात नहीं की अब जी एक सामाजिक रीति रिवाज के अकॉर्डिंग आप डेड बॉडी को हम लेके जाएंगे, हमारी ये प्रार्थना है, जो हो गया वो हो गया, जो चाहे कैसा भी हो षड्यंत्र है हमारे, हाँ भगवान को मंजूर था, कुछ भी समझो आप। तो उसके बाद कोई भी बंदा ये नहीं है कहने आया मौजूद आदमी कोई प्रतिनिधि भैया हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई मतलब लड़की साफ है कि कहीं ना कहीं वो गलती में है, इसलिए वो लेने वहाँ नहीं आए। अजी एक बात बताओ, ये सीधा स्पष्ट है कि जब मैं वहाँ से 500 मीटर दूर रहता हूँ और लड़की की डेथ भी हो गई, मैं पहुँचा तो उस टाइम पे लड़की के करीबन मेरे वहीं रहते हैं? हाँ मैं वहीं रहता हूँ 500 मीटर दूर, पूजा हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने। पूजा हॉस्पिटल के अंदर भी लेके गए हैं ये लड़की को, वहाँ पे एडमिट नहीं किया डॉक्टर ने, गेटवेल हॉस्पिटल में भी लेके गए हैं, ठीक है। हाँ वहाँ इससे पहले मेरे को कोई सूचना ही नहीं दी उन्होंने, अगर कोई ऐसी घटना भी घट गई। तो मामला कब का है ये? 1 तारीख का? हाँ नए साल का 1 तारीख का है बिल्कुल। ये पुलिस में मामला दर्ज हुआ है, आगे क्या कार्रवाई चल रही है? पुलिस में मामला दर्ज हुआ है, इसके अंदर दहेज हत्या की हाँ धाराएं लगा रखी हैं, इसके अंदर लड़के को गिरफ्तार कर रखा है और बाकी के नाम से उसके घर से आप जाके वहाँ आप कॉलोनी में पता कर सकते हैं, उनके घर पे जाके, बाकी मीडिया में चल रही हैं। दहेज में मामला सुनने में आया था, क्रेटा गाड़ी का भी कोई मामला था? सरू के अंदर उसके मामा ने कही थी कि जी गाड़ी की जब बात हुई अगवी गाड़ी है ना चाहिए तो क्रेटा दे देना, तो हाँ तो ये मेरे पिताजी हैं वो बोला जी के नाम से बलेनो ठीक गाड़ी है और क्रेटा ज़्यादा ये ज़्यादा फर्क नहीं है। तो उसके बाद ये कोई बात नहीं, मान लो क्रेटा की हाँ हुई थी, बलेनो दे दी तो बलेनो भी गाड़ी बराबर की है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद में ये जब लड़का दूसरी छुट्टी आया दिवाली पे, तो उसके बाद वो मेरे से मिल के भी आए हैं, तो उस टाइम पे जैसे उन्होंने कहा, बोले चाचा जी, मैं बोले कोई बात नहीं नाराज़ मत हो, जब दोयता हो जाएगा ना उस टाइम पे हम आपका ठीक कर देंगे, तब तक गुंजाइश हो जाएगी। 4 लड़की हैं बाइक है। बाद भी मन में था कि क्रेटा नहीं दी? हाँ उनके अंदर बिल्कुल इस चीज़ का वो था, उनकी ये इच्छा थी कि भाई हमें क्रेटा गाड़ी मिले। तो बाबा क्या कहेंगे, क्रेटा गाड़ी के चक्कर में बेटी को मार दिया? क्रेटा गाड़ी के चक्कर में इसलिए मर गई साहब कि उन्होंने 5 लाख रुपए और ऊपर से डिमांड कर दी। 5 लाख की और गई और डिमांड कर दी। कब करी ये डिमांड? ये मतलब जब भी आते जाते थे जब ये डिमांड थी कि आपने क्या दिया, ये लोहा दे दिया, क्रेटा गाड़ी दी, 5 लाख रुपए ऊपर से लगाने थे। 5 लाख और लगाने थे? हाँ बताओ। फिर आप लोगों ने क्या कहा उनको? हमने यही कहा कि भाई हमारे पास भी गुंजाइश नहीं है, हम धीरे धीरे आपकी पूर्ति कर देंगे, बच्चा होगा कोई तो हम बच्चे के ऊपर खुशी में आपको ये और आपकी इच्छा पूरी कर देंगे। बाबा कितना खर्चा लग गया शादी में? खाची में गाड़ी में लग गया 23.5 लाख रुपया। 23.5 लाख? 23.5 लाख लगाने के बाद भी बेटी को मार दिया, क्या कहेंगे? मार दिया कि जुल्म है, सत्यानाश है समाज के प्रति। पुलिस को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, उनको पकड़ के अरेस्ट करना चाहिए और उनकी इंक्वायरी करनी चाहिए। ये भी दो आदमी पकड़े थे उन्होंने पुलिस को, एक मामा एक लड़का। शाम को मामा जी को छोड़ दिया, ये हमें नहीं पता किस दबाव में छोड़ा या किसी के फ़ोन से छोड़ा। अब हमें तो ये सुना है कि विधायक ने अभय सिंह ने ये फ़ोन करके उसको छुड़वा दिया। जिस प्रकार से बताया है कि 2 अरेस्ट हुए थे, एक को छोड़ दिया गया, और भी व्यक्ति, लड़की का फादर कहाँ है? जी हाँ जी भाऊजी कैसे हैं आज, ये बताएं। बेटी खोई है? बेटी खोई है जी, बड़ा बड़ा दुख है, पूरे समाज को दुख है। बेटी 4 दिन जी
तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आरोपियों को जल्दी जल्दी पुलिस पकड़े और उनको सजा दे, कड़ी सजा दे, तो हमें कुछ संतुष्टि मिले। कभी बेटी ने बताया हो कि मुझे परेशान किया जाता है, दहेज बार बार के लिए, बताया है, करेटा के लिए बार बार कहा है मेरे को, बार बार जब भी आई है, जब भी मेरा जमाई आया है, जब भी उसने मांगा है, मांग किया है, उनका मामा आया है तब भी मांग की है, और जब उनका ससुर आया है जब भी मांग की है उन्होंने। ये 4 आदमी मांगने वाले थे। तो और सास भी बार बार ताने दे रही थी। उन्होंने अपनी बेटी पे लांछन लगाए हैं कि वो ये सरासर गलत है साहब, जी सरासर गलत है लक्षण। ये बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे, MSc में पढ़ रही थी, तो बच्चे क्लास में जो बच्चा पढ़ता है उनसे फ़ोन भी बात करते हैं आजकल, हैं टीचर से बात करते हैं, प्रोफेसर से बात करते हैं, हैं जी। तो अभी क्या होना चाहिए कार्रवाई के अभी बारे में? कानून कार्रवाई की जाए। पुलिस ढिलाई बरत रही है, उनको आरोपियों को पकड़ नहीं रही है। जो आरोपी हैं वो घर से लापता है, घर पर नहीं है 6 दिन से। 6 दिन से नहीं है। 6 दिन नहीं है जी, तो घर ये से लड़की के फादर हैं और बता रहे हैं 6 दिन से परिवार घर पे नहीं है। गांव के सरपंच यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। सरपंच रह चुके हैं हवा सिंह जी और अगली बार भी तैयारियां कर रहे हैं, बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं, बाबा ने कहा कि 23.5 लाख रुपए शादी में लगाए और 1 साल भी नहीं हुआ कि बेटी को मार दिया गया। बिल्कुल जी, ऐसा है। जो शादी का जो खर्चा होता है, टूम वगैरह होती हैं, सोने वगैरह का ज़्यादा होता है, खाने वगैरह का अपने अहिरवाल में ज़्यादा खर्चा करते हैं, तो ऑब्वियसली इतना खर्चा गाड़ी वगैरह देते हैं तो लग ही जाता है, शादी में खर्चा हो जाता है इतना। शादी के बाद अपनी बीवी पर इल्ज़ाम लगाना कि वो किसी और से बात करती है, उसके पास रात को मैसेज आते हैं और उसके बावजूद उसकी सास उसके साथ रहती थी, फिर भी वो लांछन लगा रहे, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इस तरह के जो ये मिथ्या आरोप हैं, ये तो देखिए कोई भी लगा सकता है, लेकिन इस तरह की कोई सच्चाई नहीं थी। किसी का मैसेज आना या मैं किसी को मैसेज कर रहा हूँ, किसी का मुझे मैसेज, इससे ये साबित नहीं हो जाता कि वो गलत है। आप भी दिन भर काम करते हो, बाहर घूमते हो, कहीं भी किसी आपकी भी महिला पत्रकार होंगी, फ्रेंड होंगी, फ़ोन कर दिया, मैसेज कर दिया, तो इस तरह की बातों से कोई, और इस तरह की अगर फिर भी अगर कोई उनके मन में शंका थी, कोई बात थी, तो वो यहाँ बताते, घर वालों को बताते, बात करते, उसका कोई समाधान करते। अगर गलत होती छोड़ जाते यहाँ, बिल्कुल यहाँ छोड़ जाते। मारना किसी भी चीज़ के लिए जायज़ नहीं है और किसी भी गलती के लिए मौत की सज़ा नहीं हो सकती। सरपंच साहब, मैंने वो ऑडियो सुनी है, करीब 32 मिनट की है, उसमें 2 बातें सामने मेरे आई। एक में लड़का कहता है कि मैं यहाँ से आऊँगा और मार दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, मैं ड्यूटी पे आ जाऊँगा। दूसरी बात वो कहता है मैं लड़की को कुछ होने नहीं दूंगा। 2 बातें, इस पर क्या समझते हैं आप? नहीं, ऐसा है जी, वो मैंने भी वो वायरल जो ऑडियो है वो सुनी है। उसमें उसने कहा है कि भाई मैं मार दूंगा, यहाँ ड्यूटी पे भी आ जाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो देखिए, ये तो इस तरह की जो उसके दिमाग की जो उपज है, जो उसके दिमाग में चल रही थी, इससे आप आकलन लगा सकते हो कि उसने आते ही फिर जैसे भी उसने ये फैसला लिया और घर वालों ने सबने मिलके जो ये काम किया है, ये बहुत ऑडियो में उसने कहा कि मेरा समय नहीं है, मैं काफ़ी समय मेरे को आने में लगेगा, और 1 तारीख को जब वो मौत हुई या कैसे भी हुई, उस दिन वो घर पे मिलता है। हाँ बिल्कुल, उस दिन वो, अब वो वारदात के पहले पहुंच गया था या बाद में आया है, इस चीज़ का तो ये तो इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है वो इसके बारे में पता करेंगी। बाकी उस दिन वो यहाँ हाजिर था। अभी एक बाबा ने बताया कि 2 लोगों का अरेस्ट किया गया था, मामा को और लड़के को। मामा को छोड़ दिया गया, नाम भी लिया विधायक जी का। देखिए, ये तो अभी जांच के विषय हैं। अभी जैसा घर वाले सुनते हैं तो इनको तो जैसा सुनेंगे वैसा ही लगेगा, क्यों कार्रवाई जैसा हम लोग चाह रहे हैं वैसा पुलिस प्रशासन उसकी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो हमें तो यही लगेगा किसी के दबाव में छोड़ा गया है या जिस भी तरह से कोई बातचीत करके छोड़ा गया है। तो हमारी तो यही मांग है प्रशासन से कि भाई जल्दी से जल्दी जो भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। लगातार दहेज के मामले बढ़ रहे हैं, एक समाज के अच्छे नागरिक होते हुए, सरपंच होते हुए क्या कहेंगे लोगों को? दहेज क्या? देखिए जी, जो जिसकी बेटी है उसने बेटी दे दी, उससे ज़्यादा क्या दहेज होगा? ये तो लालची है, जो दहेज मांगने लग गया उसकी कभी पूर्ति हो नहीं सकती। वो समय समय पे आपसे मांगता रहेगा। आपके 2 मांगा, आप 2 दोगे तो वो 4 मांगेगा, 6 मांगेगा, उसकी जो भूख है वो बढ़ती जाएगी। तो इसलिए मेरा तो समाज को यही संदेश है कि दहेज कम से कम दें और दहेज मांगने वालों के यहाँ अपनी बेटी की शादी ना करें। धन्यवाद। आप लड़की के क्या लगते हैं? बुआ जी। बुआ जी। हाँ। तो आप तो बचपन से आप लोगों के पास हाँ, वो रही है, तो हाँ। कैसा स्वभाव था उसका? स्वभाव छोरी को बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था। छोरी में कोई गलती नहीं थी, पूरा गांव ने बुझो हैं, कोई कमी नहीं थी। लड़की ने जान कमारी से। तो आपकी भतीजे की भाई ने किसी की शादी करी थी? हैं? शादी किसी करी थी? कितना रुपया खूब लगाया जोर था? को करो था, अपने जानी तो 40 लाख रुपया लगाया था भाई ने। तो अब वो कहते हैं गाड़ी बड़ी वाली नहीं थी, तो हाँ भाई, उनको को ना मन भरो काम तो मर दी, मन भर के अच्छी दी थी। अच्छा, अपना तो मन का लड़की अच्छी को दी थी। मार दिया या वो मर गई, तो इस पे क्या कहेंगे?
वो बार बार में दूसरी गाड़ी मांगा था। जी। अजी हमारी आशंक थी जिसे हम दे दी थी। अब क्या चाहते हैं, क्या होना ये चाहिए? बेरो नहीं हमने कहना चाह रहा था। और उनका लड़का का मम्मा जी ने, उनकी माँ ने, वो लड़को दोनों लड़का ने, उनका बाप ने सब ने भीतर करना से, और लड़का का फांसी तोड़ो ना जब मार सबर आओ, ये कहना चाहूँ। ठीक है।